सत्संग का पावन दिन है। हम सब लोग इस बड़े विशेष और ख़ास मौके पर आज यहाँ गुरु चर्चा सत्संग करने बैठे हैं। संतों महापुरुषों ने जिस तरीके से इस संसार को समझा है, जाना है, इस संसार का जो अर्थ एक संत हमें संसार में आकर बता रहा है, हमारे जीवन का क्या मोल है, इस बात को जानने का, इस बात को जीवन में उतारने का समय है। महाराज जी कहा करते थे, सत्संग की महिमा तब है जब सत्संग करना ना पड़े। एक बार जिस सत्संग से हम जुड़े उससे हम कुछ वो धारण कर लें जिससे हम आगे बढ़ जाएं। अगर बार बार सत्संग करना पड़े, बार बार चेताना पड़े, बार बार नींद से जगाना पड़े, तो सत्संग की महिमा नहीं है। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने कहा कि सत्संग का भाव हमें उसके सार तत्व को समझने में है। आखिर में संतों महापुरुषों ने किस बात के लिए जीवन जिया है? उन्होंने इतना त्याग किया, घर परिवार, दुनिया के साधन, बड़ी बड़ी चीजों का त्याग किया, बहुत मेहनत की ताकि हम और आप जो इस संसार में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, हम अपने जीवन के अर्थ को भूल ना जाए। हमें इस बात का एहसास रहे कि हमारे जीवन में हमारा समय बहुत कीमती है, इस समय को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। आज ऐसी ही कुछ घड़ी है, हम 2024 के आखिरी दिनों में बैठे हैं, एक और वर्ष अंत होने को है, 3 दिन में एक और साल कम हो जाएगा, नया साल लगेगा। जितना लोग इसकी खुशी मनाएंगे उतना ही एक जीवन के लिए ये बड़ा सांकेतिक, बड़ी चेतावनी का स्वरूप है। तुम्हारा एक और दिन कम हो गया, तुम्हारा एक और साल चला गया। अगर ये साल निरंतर लगातार ऐसे ही गुजरते रहे और हमें एहसास हुआ कि हमने तो कुछ खास किया नहीं, जहां हम पहले थे वहीं अब है, तो ये कोई गर्व की बात नहीं है। ये विचारने का, चिंता करने का प्रश्न है। अर्जुन कहा करते थे, चिंता विचारना तब सजग होता है जब हम अपने लिए स्वयं इस चीज को करते हैं। जब तक हम संसार को ज्ञान देंगे और अपने लिए चेतनता नहीं धारण करेंगे, अपने जीवन को कैसे गुजारना है इस चीज को नहीं समझेंगे, तब तक ऐसे ही सत्संग बहुत होंगे, चर्चाएं होंगी, समय गुजरता जाएगा और एक समय के बाद हम शिकायत करते हुए कई बार अपने आप को दुविधा में पाएंगे कि हमारी तो सारी उम्र गुजर गई, कुछ खास हुआ नहीं। आज हमें एक छोटा सा महामंत्र समझ लेना है। अगर हम अपने जीवन में संत के पास आ रहे हैं तो कुछ लेके जाना है। अगर गुरु हमें कुछ कह रहा है तो उस चीज को हम कैसे जीवन में धारण करेंगे। मैं एक छोटा सा कथानक आपके सामने रखता हूं। कई बार आपने किस्सा सुना होगा, महाभारत काल का जिक्र है। कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य से पढ़ा करते थे। उन दिनों किताबों की पढ़ाई नहीं होती थी, जैसे आज बच्चों के बहुत सारे बस्ते में कापियां लाद दी गई। अब उनकी जिम्मेदारी है, वो पढ़ रहे हैं। पहले गुरु की जिम्मेदारी थी वो क्या आपको ज्ञान देगा, शिष्य की जिम्मेदारी थी वो क्या ज्ञान लेगा। तो गुरु जी नैतिक पाठ पढ़ाया करते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, आज का पाठ ये है, सदा सच बोला करो। आपने और हमने जैसे हजारों सत्संग सुने, ऐसे कौरवों पांडवों ने उस दिन का ये पाठ सुन लिया। एक लाइन थी, सच बोला करो,
बोलते ही याद हो गई। अगले दिन गुरुजी ने पूछा, मैंने कल क्या बताया? सबने सुना दिया। युधिष्ठिर से पूछा गया तो युधिष्ठिर कहने लगे याद नहीं हुआ। गुरुजी कहने लगे चलो एक दिन और ले लो। एक और दिन गुजर गया। अगले दिन गुरुजी ने पूछा, युधिष्ठिर कहने लगे अभी याद नहीं हुआ। कई दिन जब गुजर गए तो गुरुजी कहने लगे एक लाइन का ही तो वाक्य था, ऐसी क्या बड़ी भारी चीज थी जो तुम्हें याद नहीं हुई? युधिष्ठिर कहने लगे बात छोटी थी पर बड़ी गहरी थी। आपने कहा सदा सच बोला करो। मैंने जब उस बात को दोहराया और अपने आप को देखा कि क्या मैं सच बोलता हूं, तो मैंने पाया मैं तो बहुत झूठ बोलता हूं। मैं तो घर में झूठ बोल जाता हूं, लोगों से झूठ बोल जाता हूं, अपने आप से झूठ बोल जाता हूं, अपने मन ही मन में झूठ बोलता रहता हूं। झूठ ही जीवन का आधार है। इसीलिए मैंने मन में ठान ली, जब तक सच नहीं बोलना शुरू करूंगा तब तक यह नहीं मानूंगा मैंने सीखा है। युधिष्ठिर ने मेहनत की और इतिहास गवाह है धर्मराज कहलाए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गुरु की बात को आचरण में लाने का प्रयास किया। आज के इस दौर में जहां कलयुग बड़ा प्रभावी है, संतों महापुरुषों के बड़े बड़े अनमोल वचन हमारे हाथों से, हमारे जीवन, हमारे हर रोज के स्वभाव से फिसल जाना बड़ी आम बात है। हमने गुरुजी की बात सुनी और कुछ देर बाद अनसुनी हो गई, पर उसका अमल करना एक अलग विषय है। आप जो सत्संग सुन लोगे वो सत्संग आपके अंदर आएगा नहीं, क्योंकि सत्संग अपने जीवन में आ जाए इसके लिए अलग किस्म का जतन करना पड़ता है, अलग किस्म का प्रयास करना पड़ता है। वो प्रयास कैसे बनेगा ये महामंत्र है। इस बात को हमें अपने जीवन में संकल्प से साधना होगा। महाराज जी एक बात कहा करते थे, वो बात मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। महाराज जी कहा करते थे, इफ यू मेक योर हैबिट्स विल मेक यू। अगर तुम अपनी आदतें बना लो तो तुम्हारी आदतें तुम्हारा निर्माण करेंगी। अगर तुम आज अपना स्वभाव, अपना आचरण, अपना नियम ऐसा बना लो तो वो नियम कल तुम्हें कुछ और बना देगा। तुम्हारा जीवन महान लोगों की श्रेणियों में आ जाएगा। और तुम सोचो कि तुम्हें कुछ भी जीवन में बदलने की जरूरत नहीं है, कृपा होगी, चमत्कार होंगे, अचानक एक दिन बादल फटेगा और ऊपर से रोशनी होगी, ऐसा चमत्कार वैसा चमत्कार, तो उससे काम नहीं बनेगा। हमारी हर रोज की आदतें वही हैं जो पहले हुआ करती थी। हमारे हर रोज की अपेक्षाएं दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर पर आसमान तक छू रही हैं। हम चाहते हैं हमें ईश्वर मिल जाए। हम अपनी आदतें देखेंगे तो हम निंदा, चुगली, बुराई, लेन देन, लोगों की बुरी बातें सोचने तक से भी नहीं हट पा रहे हैं। हम चाहते हैं हमें वैभव मिले, हमें संसार में समृद्धि मिले, हम संसार में बड़े ऊंचे नाम से जाने जाएं। और आदतें वही हैं जो हम पहले अपने जीवन में बनाकर रखते थे। महाराज जी कहा करते थे, अगर तुम अपनी आदत नहीं बदलोगे तो तुम्हारा परिणाम नहीं बदलेगा। जो तुम चाहते हो तुम्हें नहीं मिलेगा अगर तुम अपने जीवन में अपनी आदत नहीं बदलोगे। अब बहुत से लोग सोचते हैं हमारे अंदर के जो भाव हैं, क्या वो भाव काफी नहीं है? हम तो बहुत श्रद्धा भाव से आते हैं। मैं आपको सच बताऊं, आपके श्रद्धा भाव काफी नहीं है। आपके श्रद्धा भाव समय समय पर काम करेंगे। आप घर में जाओ, पड़ोसी दो गाली दे जाए, आपके श्रद्धा भाव वहीं जमीन पे पड़े हो जाएंगे। आप सबसे पहले गुरुजी को गाली निकालोगे। आप कहोगे इसी के लिए जन्म लिया, सारा जीवन गुरुजी के पास गुजार दिया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अभी एक भाई आए मेरे पास, बहुत दुखी, परेशान, कहने लगे भैया जी काम नहीं, जब नहीं बनता है तो गांव वाले बड़े ताने मारते हैं। यही हुआ तुम्हारा गुरुजी के पास जाने का फायदा। गुरुजी के पास जाते हो, इतना भी काम नहीं बनता तुम्हारा। कहने लगे कई बार उनकी बातें सुन सुन करके अभाव आ जाता है। भाव को अभाव में बदलते देर नहीं लगती। अगर आप भाव पर टिके हुए हैं कि आपका भाव भक्ति करा देगा, आपका प्रेम भक्ति करा देगा, तो वो काफी नहीं है।
उस प्रेम को आपको अपनी जीवन की दिनचर्या में शामिल करना पड़ेगा, उसको अपने नियम में शामिल करना पड़ेगा, उसको अपने व्रत और संकल्प में शामिल करना पड़ेगा। अब जब हम बात करते हैं व्रत और संकल्प की, तो आप देखिए हमारे व्रत और संकल्प क्या है। अगर हम कहते हैं हमने नाम ले लिया, नाम लिए हुए 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो आप देखिए आपकी दिनचर्या में आपकी आदत आपको कहां ले जा रही है। आप सुबह उठे, 10 में से 5 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे भजन इसलिए नहीं करते क्योंकि मन नहीं करता। 5 तो ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं बैठना जरूरी है, पर 5 ऐसे भी होंगे जो कहेंगे मन करेगा तो भजन करेंगे, मन ना हो गया खुदा हो गया। मन आपको भजन कराएगा तो ही आप करेंगे। मन अगर आपको कहेगा कि अच्छे काम नहीं करने, बुरे काम करने हैं, तो आप वो भी कर डालेंगे। मन कहेगा दूसरा मेरे खिलाफ है, उसकी चुगली करो, तो आप वो भी कर डालेंगे। मन के पीछे हम दौड़ रहे हैं। हुजूर कहा करते थे आपकी आदत आपके मन के वश में है। अभी मन जो चाहता है शरीर वही करता है। इसलिए हुजूर कहा करते थे मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कछुओर। मन की बात ना मानना। मन तुम्हें कहां गिराएगा तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। मन किस जगह तुमसे बेढप काम कराएगा, कहां उल्टी दिशा में ले जाएगा, कहां तुम्हारी इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाओं के पीछे तुम्हें उल्टा लटका देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस मन के पीछे जाने से पहले संकल्प याद रखना, तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं आपका नियम, आपकी आदत, आप क्या करोगे, वो आपके जीवन में भक्ति की सबसे पहली परिकाष्ठा है। अब आदत की एक छोटी सी बात है। आदत एक ऐसी चीज है जो बिना सोचे समझे भी काम करती है। आप अगर आपकी रोज की आदत पड़ी है कि आपको रोज सुबह चाय पीनी है, आपको चाहे लाख पता हो कि भैया जी ने मना किया चाय नहीं पीनी, आप रोज सुबह उठेंगे और रोज ही चाय बनाने अपनी रसोई में पहुंच जाएंगे। आपको पता है ये चीज ठीक नहीं है, पर आदत है, क्या करें। फिर आप अपने आप को बहाना देंगे, अरे एक ही तो चाय पी, क्या बुरा किया, और आप अपने दिन को अपनी आदत के ही अनुरूप शुरू करेंगे। महाराज जी कहा करते थे आदत वो होती है जिसमें मन बुद्धि की नहीं, हमारे शरीर की स्वचालित प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है, जहां सोचना भी ना पड़े। आपको पता ही ये ऐसे होना है, आप उसमें बुद्धि लगाओ ना, फिर भी वो हो। आपके जीवन में ऐसी प्रक्रिया अगर गुरु भक्ति की तरफ हो जाए, तब जाकर के जीवन की शुरुआत हमारे जीवन में होगी। तो जो कहा करते थे अपनी आदत को देखो। रोज सुबह उठते ही सबसे पहले वो काम किया जो तुम्हें दुनिया की तरफ ले जाता है, बाहर की चीजों की तरफ गए। करना क्या चाहिए? रोज सुबह उठे, पहले अपने मालिक को याद किया, पहले उसको अपना पूरा दिन समर्पित किया, पहले उसको अपने जीवन में जो कुछ भी है उसको सब कुछ उसी के ऊपर धारण किया। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, जब मैं छोटा था तो मैं हिंदू मत मतांतर के अनुरूप जो उनके हिसाब से स्कूल था उसमें पढ़ा, जहां पर हिंदू धर्म, हिंदू शिक्षाओं को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाता था। जब मैं वहां गया तो उन्होंने सबसे पहले प्रार्थना करना सिखाया। पहली प्रार्थना क्या सिखाई? रोज सुबह उठना और गोविंद को, प्रभु को, ईश्वर को याद करना और कहना, हे प्रभु सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मैं सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। सबसे पहले हाथ उठाना, उस प्रभु को याद करना और उसके बाद दिन की शुरुआत करना। पर हुजूर कहा करते थे हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आदत ऐसी नहीं है, जो रोज सुबह उठेंगे, दुनिया के काम में लग जाएंगे, दिन भर दुनिया की बात करेंगे, दिन भर दुनिया के पीछे दौड़ेंगे। अगर उनसे कहा जाए नाम लिया, थोड़ा समय दिया करो, थोड़ा सा आंख बंद करके प्रार्थना किया करो, भजन नहीं होता कोई बात नहीं, थोड़ा सा उस प्रभु के आगे अपनी चिंताएं सौंप दिया करो, सारी चीजें होते हुए भी उस चीज को कर पाना, उस चीज में समय देना, ये आज भी बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है। और जो चीज हमने मुश्किल बना रखी है वो हमारे जीवन में उस वक्त सामने खड़ी हो जाएगी जब हमें मदद की जरूरत होगी। तो आपको मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, एक और समय का बहुत बड़ा पड़ाव हमारे हाथ से निकलने वाला है। 2024 का अंत होने वाला है।
इस चीज को चेतावनी के रूप में लो। हमारे जीवन में जो समय हमें आपको मिला है, उस समय की सिर्फ एक ही उपयोगिता है कि कैसे आप अपने जीवन में, अपने दिन में, अपने समय समय में, अपनी घड़ी घड़ी में अपने आप को चिंताओं से छोड़कर चिंतन में लगा पाओगे, कैसे अपने आप को दुनिया की फिक्र से हटा करके उस प्रभु की याद में लगा पाओगे। और इस चीज की शुरुआत करने के लिए आपको आदत बनानी बहुत जरूरी है। महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आप 7 दिन कोई चीज लगातार करो तो वो आपके दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी, और 21 दिन लगातार करो तो वो आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। 21 दिन मतलब 3 हफ्ते। 3 हफ्ते दृढ़ विश्वास से, दृढ़ संकल्प से अगर तुमने ठान लिया कि ये करना है, उसके बाद तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा कि मैं करूं या नहीं करूं, वो अपने आप आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। एक दूसरे बहुत बड़े दार्शनिक हुए, वो कहा करते थे, अगर तुम हर रोज 18 मिनट एक नया काम करने में लगाओ जो तुम आज नहीं करते, 18 मिनट बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, तो 1 साल में जब तुम गुणा करोगे वो 100 घंटे के बराबर होगा। 100 घंटे तुमने दूसरे लोगों की अपेक्षा अपने जीवन में नई दिशा में चलना शुरू किया। और हुजूर कहा करते थे, यहां तो एक तिल बराबर भी अपने जीवन की दिशा बदलने से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। अगर हम अपने जीवन में 20 मिनट हर रोज एक सही दिशा में चलने के लिए दृढ़ संकल्प बांध कर दे दें, 1 साल में आप कहां होंगे, 10 साल में आप कहां होंगे। आप अपने जीवन में अपने तमाम प्रतिद्वंदियों से, तमाम दुनिया के तमाम समाज के लोगों से 1000 कदम आगे होंगे और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। तो संत आता है, वो कहता है आपको भाव से नहीं, आपको अभ्यास से भक्ति करनी है। भाव बहुत अच्छी चीज है, पर भाव फिर भी अभ्यास से आगे नहीं बढ़ेगा, भाव फिर भी आपको अभ्यास से आगे नहीं ले जाएगा। सुकरात एक महापुरुष हुए, वो एक बात कहा करते थे, इंटेंसिटी इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आप कितने जोर से काम करते हो, कितने श्रम से काम करते हो, बहुत अच्छी चीज है, पर कहते हैं विदाउट कंसिस्टेंसी इट इज नथिंग। अगर हर रोज नहीं करोगे तो एक दिन तो तुमने बहुत तेजी से काम किया और 10 दिन तुमने छोड़ दिया, वो काम नहीं चलेगा। आपने कई बार एक किस्सा सुना होगा, खरगोश का और कछुए का, दोनों की रेस लगी। जब दोनों की रेस लगी तो खरगोश ने तो तेजी से दौड़ लगानी शुरू करी और बीच में रुक गया, कहने लगा मैं बहुत आगे निकल आया, बड़ी तेजी से दौड़ा, अब मैं आराम करूंगा, लक्ष्य थोड़ा दूर है पर मुझे किस बात का डर है। कछुआ बड़ा धीरे है, वो कभी नहीं पहुंचेगा। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, कहने लगा मैं आराम से चलूंगा, मुझे आराम की जरूरत नहीं है। वो रुका नहीं, वो चलता गया और एक समय ऐसा आया वो जो है खरगोश से भी आगे निकल गया। खरगोश सोता रह गया, वो कभी लक्ष्य पर पहुंचा ही नहीं। हुजूर कहा करते थे खरगोश मत बनना, कछुआ बनना। हर रोज उस प्रभु को याद रखना। एक दिन तो बड़ा जोर लगाया कि आज सत्संग है, तेजी से आ गए, और 29 दिन याद ही नहीं किया। 29 दिन कहीं और भ्रमित रहे, बहुत दुनिया में लंपट रहे, लोगों की तरफ भागते रहे, और एक दिन सत्संग में आते ही खूब मन लगा दिया। एक दिन खरगोश बने और 29 दिन आराम में लगे रहे, तो समझ लेना जीवन में बहुत बड़ी चीज हाथ से निकल जाएगी। इसलिए हुजूर एक ही बात कहते हैं, अभ्यास को अपने जीवन पे सबसे ऊंची श्रेणी पर रखो, उससे दिल मत चुराओ, उससे अपने आप को पीछे मत खींचो। कई बार मैं बहुत से लोगों को एक बात कहता हूं जो आज आपको भी कहना चाहता हूं। इस पुराने वर्ष का अंत है, नए वर्ष की शुरुआत होगी। बहुत से लोग अभ्यास को, जो चीज नहीं कर पाते हैं, उसको बड़ी अवहेलना की दृष्टि से बोलते हैं। कभी आपने आसपास बहुत से सत्संगी भाई बहनों को सुना होगा, वो कहते हैं कि हम भजन नहीं कर पाते क्योंकि हमारा शरीर ठीक नहीं, तकलीफ परेशानी बहुत है। जब ऐसी बात कहते हैं तो उसके बारे में बुराई करने लगते हैं, कहते हैं हम पे कभी नहीं होगा, हम बड़े अभागे हैं, हमारे पास श्रम नहीं, शक्ति नहीं, क्षमता नहीं। बहुत सी ऐसी चीजें जब वो बोलते हैं अपने बारे में, तो हुजूर कहा करते थे उन्हें लगता है कि वो अपने लिए रास्ता बना रहे हैं, अपने लिए ऐसी बातें बोल करके अपने लिए रास्ता बना रहे हैं। पर माफ करना,
अगर आप कमजोरी को अपना करके अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश करोगे तो रास्ता गलत दिशा में जाएगा, वो रास्ता आपको गलत दिशा तक ले जाएगा। कभी ये मत बोलो कि हम कमजोर हैं, कभी ये मत बोलो कि हम पे नहीं होगा, कभी ये मत बोलो कि हम अभागे हैं। जिसको उस प्रभु ने अपना बना रखा हो, जिसको अपने आप स्वामी जी ने अपने पास लगाकर जोड़ रखा हो, उसे एक पल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो अकेला है, परेशान है, दुखी है, किसी भी परेशानी का हिस्सा है। तो हमें सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, हम कैसे अपने जीवन को बनाएंगे, कैसे अपने जीवन को इस आगे आने वाले नए वर्ष में जोड़ेंगे। तो सिर्फ इतनी बात आज याद रखिए, हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना शुरू करना है, अपने जीवन को नई दिशा में जोड़ना शुरू करना है। तो आज सिर्फ मैं इतनी बात कहूंगा, आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने अपना सुंदर समय दिया, इतना कीमती समय दिया। पर आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, आप उस वक्त परखे जाएंगे जब आप अकेले बैठे होंगे, जब आप दुनिया के सामने होंगे और आप अपने आप को बहुत योग्य मानेंगे, तब कोई आपको नहीं परखेगा। पर जब आप अकेले होंगे और आपका मन हार मान रहा होगा, उस वक्त आप परखे जाएंगे आप कितना दृढ़ रहे, कितना मजबूत रहे, कितना गुरु की बात पर डटकर रहे। तो आपको डटकर रहना है ताकि आप हर पल हर घड़ी गुरु की दया मेहर को जीवन में महसूस कर सकें। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम यहां समाप्त होगा। अभी 2 कार्यक्रम और लगे हैं आपके क्षेत्र में। कल मणिनाथ बरेली में जो स्वामी जी का आश्रम है वहां कार्यक्रम है। परसों आपके ही नजदीक ईटारोड़ा एक क्षेत्र पड़ता है, वहां सत्संग का कार्यक्रम है। जो भी भाई बहन जहां भी पहुंच सकें, सत्संग में पहुंच करके वो लाभ उठाएंगे, उसका बहुत बहुत जीवन में लाभ उठाएंगे। इसके अलावा 1 जनवरी का लखनऊ में सत्संग का कार्यक्रम है, विक्रम नगर आश्रम में। यहां से गाड़ी जाएगी, सुबह जाएगी और रात को सत्संग करके आपको वापस भी ले आएगी। उसी को जाने का अवसर मिलेगा जो पहले संपर्क करके अपनी सीट बुक करा लेगा। कई बार भाई बहन आखिरी समय पर आते हैं, जब बस निकलने को होती है कि हमने तो बोला था। बोलने से काम नहीं चलेगा, सीट रुकवा लेना। अगर आपने पहले से टिकट बुक करा ली तो जरूर काम बन जाएगा। और जो भाई बहन किसी कारणवश नहीं जा सके, उनको अभी से मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष आपको शुभ हो। बहुत बहुत नव वर्ष को आप हर्षोल्लास से मनाएं।